आप सभी आप देख सकते हैं कि बीपीएससी, देखिए बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्तियां, और पेपर में दिया हुआ है कि 1339 पदों की अधियाचना भेजी जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को। यानी स्पष्ट हो रहा है, यहां लिखा हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। तो कन्फर्म होता है कि आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, पीटी और मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, क्योंकि जब आप 71वीं बीपीएससी के तहत एग्जाम देंगे तो वही पैटर्न होगा जो बीपीएससी मेंस का होता है। देखिए आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार में अगर बात करें तो 534 ब्लॉक्स है वर्तमान में। आप देखेंगे कि अगर हम पंचायत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि 8,387 पंचायत हैं। उसके बाद अगर पद की बात करें तो स्पष्ट हो चुका है कि 1339 पदों पर होगी भर्ती। तो चलिए आप देखेंगे इसमें हम लोगों का सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप कुछ पॉइंट जान लीजिए। प्रखंड में सहायक शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी, जिसको एडीओ के नाम से जाना जाता है, कि सीधी नियुक्ति होगी। इसका मतलब ओपन वैकेंसी आ रही है और यह 71वीं बीपीएससी के तहत इसकी बहाली कराई जाएगी। आपको याद रखना है कि इसमें अब बीएड और डीएलएड वालों की जरूरत नहीं है, यानी बीएड और डीएलएड का अनुभव का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिक्षकों को अनुभव का कोई लाभ मिलेगा यह स्पष्ट होगा नोटिफिकेशन से, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखिए। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, निश्चिंत रहें, ठीक है ना। चलिए मेंस पेपर के लिए एक विषय का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि पीटी होंगे ऑब्जेक्टिव में और मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव देना होगा, और तत्पश्चात आपको इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा, और इस तरह से चयन प्रक्रिया का निर्धारण हो गया है। उसके साथ ही आप स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थी ही इसमें क्या करेंगे तो आवेदन कर सकेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपका उम्र सीमा है 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 37 वर्ष की आयु है, और इसमें आपको आरक्षण मिलेगा, और ये आरक्षण अलग अलग अनुभव के साथ आपको वरीयता के साथ आरक्षण की घोषणा, नियुक्ति प्रक्रिया जब शुरू होगी यानी वैकेंसी आने के साथ ही इस पर ये संशय की स्थिति दूर हो जाएगी। आपको अप्रैल के अंत तक इसकी बहाली देखने को मिल जाएगा, और मई के प्रथम सप्ताह में आपका अप्लाई भी शुरू हो सकता है, ध्यान में रखना है। तो चलिए